पिछले भाग में। ध्यान रखना कुन्नौर, मेरी वजह से जो तुम्हारे पास है उसे गंवा मत बैठना। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इससे पहले कि मैं तुमसे नफरत करने लगूं, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। तुमने टीचर की बेटी के पास जाने का मन बना लिया है ना, तुम पछताओगे कि तुमने मुझे छोड़ दिया और उसको चुन लिया। वीडियो में नाबालिग स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल इंटरेक्शन है। चीजें वैसी रखते हैं जैसी वो है। वीडियो डिलीट हो चुका है पर मैंने सेव कर लिया। मैं उसे तुम्हें भेज रही हूँ। कह देना कि टीचर का दिमाग ही खराब है। वीडियो में जो भी है सब सच है। मैंने स्कूल छोड़ने का फैसला किया है। ओके बाय। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? फ्रिज का डोर बंद करो। तोड़ोगे क्या? आपको भी गुड मॉर्निंग डैड। आपके फ्रिज को कुछ नहीं होगा डैड। क्या मुझे अपना नाश्ता चुनने का भी हक नहीं है? मैं पहले भी कह चुका हूँ, फ्रिज का डोर बंद करो। ये तुम्हारे तोड़ने के लिए नहीं है, इसके लिए मैंने पैसे खर्च किए हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैंने इसके अंदर रखे खाने के लिए भी पैसे चुकाए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपको हो क्या गया है? ये हो गया कि मैंने एक आलसी और निकम्मे लड़के की परवरिश की। तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम लास्ट एग्जाम में फेल हो गए? इस बार भूगोल में हो गए। मैं थक चुका हूँ तुम्हें पास कराने के लिए रिश्वत देते देते। अब बहुत हो गया, अब तुम्हारी बारी है। खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। मुझे जगहों के नाम याद नहीं रहते, पर इससे क्या, मैं दूसरे क्षेत्रों में टैलेंटेड हूँ। तुम और टैलेंटेड? मुझे सच में जानना है किस में टैलेंट है। हाँ, मुझे पता था। बोलती बंद हो गई। तुम अपनी माँ पर गए हो। वो भी सोचती थी कि उसमें बहुत टैलेंट है हर चीज में, फिर चाहे वो म्यूजिक हो, बिजनेस या कोई और बकवास। पर क्या तुम जानते हो, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, नाकामयाब, निकम्मी। मैं आपसे नफरत करता हूँ। माँ ने आपको छोड़कर बिल्कुल सही किया और मैं भी जल्दी उनके साथ जाकर रहूंगा। अच्छा होगा कि पहले तुम टिकट खरीदने के पैसे कमा लो, फिर कहना डरपोक। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम क्या छिपा रहे हो? क्या तुम शर्मिंदा हो? मेरी आंखों में देखो। मुझे इसी वक्त बताओ किसने ये घटिया वीडियो शूट किया और फिर इसे तुम्हारी घटिया दोस्त को फॉरवर्ड किया। मुझे नहीं लगता कि तुमने सिर्फ मजे के लिए उसे किस किया होगा। तुम इतने बड़े इडियट तो नहीं हो। तो जवाब दो, कितने समय से चल रहा है ये सब टीचर के साथ? शायद टीचर ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। टोनी पर दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं, वो हमें सब बताएगा। अब कोई समय वह नहीं बचा है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि मिनिस्ट्री ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो इतने बड़े स्कैंडल में घिरे हों, और ऐसे लोगों के प्रमोशन की उम्मीद भी बेहद कम होती है। इसलिए बहुत जल्द मैं, तुम और तुम्हारी मॉम सड़क पर आ जाएंगे। क्या यही है जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो? पीटर शांत हो जाओ, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो यहाँ से चलते हैं। जूलिया, आखिरी बार कहता हूँ, मुझे मत छुओ। अगर तुमने सब सच नहीं बताया और मुझे पता चला कि इन सब के दोषी तुम ही हो, जो मैं पता लगा ही लूंगा, तो मैं तुम्हारा स्कूल से नाम तो कटवाऊंगा ही, बल्कि तुम्हें जेल की हवा भी खिलवाऊंगा। भेजे में कुछ घुसा। बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हें हमें सब बताना पड़ेगा। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे डैड का गुस्से में वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। ओह मेरे यार, अच्छा हुआ कि तुम आए। टोनी नहीं आ सका। वैसे वो घर में नज़रबंद है, उसके डैड उसे छोड़ेंगे नहीं। तो इसी वजह से तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? सिर्फ ये वजह नहीं है, मेरे डैड का तो पहले से ही दिमाग ख़राब था, अब तो बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। बेवकूफ़ कहीं के। मन तो करता है कि उनका मुंह शांत हो जाओ। शांत क्या हो जाओ? वो परमिशन फॉर्म पर साइन नहीं करेंगे तो ऐसे में मैं अपनी मॉम के पास पोलैंड नहीं जा पाऊंगा। मैं बस थोड़े से पैसे कमाकर उनसे दूर चला जाना चाहता हूँ। ओह बस जाना है यहाँ से। चलो छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। तुम बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, लोला और मेरा ब्रेकअप हो गया है। मुझे लगा था हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे, पर हम दिन में 3 बार लड़ते थे। तो मैंने तय किया कि बस बहुत हो गया। अरे यार, लोला तो बड़ी खूबसूरत भी है। क्या तुम आजकल किसी और को डेट कर रहे हो? हाँ, लगता है कोई है जिसे तुम पसंद करते हो।
क्या क्या? कोई है? नहीं। तो हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। हे, फोन दो, जल्दी दो अपना फोन। यहाँ पर क्या है? आ जाओ, आओ, यहाँ आओ। तो कौन है ये लड़का? हम जल्द ही तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लेंगे। शुरू करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, तुम कमाल लग रहे हो। अब मुझे अपने डोले शोले दिखाओ। वाह वाह, कमाल। हाँ ओके, हो गया, बस 1 सेकेंड। हाँ हो गया, बस 1 सेकेंड। ये क्या है? स्वागत है आपका खूबसूरत लड़कियों की दुनिया में। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो लेफ्ट की ओर स्वाइप करो, अगर नहीं तो राइट की ओर। बस वही लोग तुम्हें देख सकेंगे जिन्होंने तुम्हारी पिक्चर्स को लाइक किया हो। ये तो किसी डेटिंग वेबसाइट जैसा लगता है। क्या तुम सीरियस हो? ये लड़कियों के लिए है। ओह रुको, पहले कोशिश तो करो। यहाँ तो अलीसा भी है। देख लो। ठीक है, फिर मैं तय करूंगा। इस वक्त कौन हो सकता है? हेलो। हेलो, मुझे किसी तरह आपका घर मिला। ऐसे लगा जैसे मैं आपसे मुलाकात ही नहीं कर पाऊंगा। पर आपके पास तो मेरा फोन नंबर है ना, क्या कुछ हुआ है? हाँ, बात यह है कि मैं आपको बहुत चाहने लगा हूँ। ओह, ये बात है। हाँ, सच कह रहा हूँ। मॉम, बस बहुत हो गया, मैं लेट हो जाऊंगी। आप लकी हैं कि आपको उस पागल खाने में नहीं जाना पड़ेगा। निकी, तुम्हें पता है ना, मुझे तुमसे जलन हो रही है। मेरा बस चले तो मैं अभी स्कूल चली जाऊं। हाँ, आपको फिर इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप इतनी जल्दी हार कैसे मान गई? आप खुद ही तो कहती हैं कि हमें कभी मुश्किल वक्त में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि मुझे याद नहीं कि मैंने ये शब्द कहे थे, लेकिन हाँ, बढ़िया है कि तुम समझ गई। अफसोस कि ये इन हालातों में हुआ। इस्तीफा नहीं देती तो बहुत सारे लोगों को कीमत चुकानी पड़ती। मिस्टर मेंडलसन की इज्जत करती हूँ मैं। अच्छा, ये सोचना भी मत कि मैं आपके जाने से दुखी हूँ। अब जाकर मैं बिना आपके कंट्रोल के सांस ले सकती हूँ। कोई भी मुझे अब टीचर की बेटी कहकर नहीं चिढ़ाएगा। हाय। हे, 2 कॉफीज प्लीज। ओके, अभी देता हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आजकल तुम इतना चमक क्यों रही हो? उसकी वजह से। ये लो दोस्तों, ओलिवर से मिलो। हम लगभग 1 हफ्ते से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये 32 साल का और सच में बहुत कूल है। शुगर डैडी जैसा लग रहा है। तुम्हारा जो मन है वो कहो। देखो, ये ब्रेसलेट्स उसी ने मुझे दिए हैं। कितना सुंदर है ये। लेडीज, आपकी कॉफी। थैंक यू। बाय द वे, जैक ने मुझे डेट पे चलने के लिए कहा है। क्या है ये? कॉफी ठंडी है, फिर से बनाओ। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ओ, लगता है आज तुम्हारा मूड खराब है। हाँ, मेरा मूड कैसा होना चाहिए? मैं ऐसे दोस्तों के साथ हूँ जो मेरे बारे में हर किस्म की बकवास बातें पोस्ट कर रहे हैं। लोला देखो, अब जाने भी दो। अब कोई डरावना परगैटरी या ऐसे कोई फोटो नहीं है यहाँ पर। और वैसे भी मैंने तुम्हारे बारे में पोस्ट इसलिए किया ताकि लोग तुम्हारे ऊपर शक ना करें। थैंक्स। थैंक यू। क्या हुआ? तुम्हारी दादी और भाई बहन ठीक है ना? मैंने पॉल को छोड़ दिया है। वो चाहता था मैं उसे दूसरा मौका दूं, पर मैंने ब्रेकअप कर लिया। अब मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ओह, मुझे पता है अब क्या करना है। ये देखो, ये कैब है जहाँ मैं ओलिवर से मिली थी। यहाँ कूल बॉयज की कोई कमी नहीं है। ये देखो। मुझे नहीं लगता ये कूल है। कौन है? ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? मैं जा रही हूँ। तुम लोग अपनी बातें जारी रखो और मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करना। लोला, क्या पता उसने ऐप में साइन अप किया हो तुम्हें जलाने के लिए। क्या पता तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। मैट, मेरा दिमाग मत चाटो। तुम्हें इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तुम्हारे पास एक इडियट है जो 30 साल से ऊपर का है और अपने लिए गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाया।
और दूसरा कौन है? अपना जैक। हाँ, लग रहा है कि दिमाग हिल चुका है इसका। तुम कमाल की हो। क्या किसी ने आज तक तुम्हें ये बताया? कहा तो है, पर जितना कहना चाहिए उतना नहीं। ये कॉल रिसीव करना होगा। सॉरी। और कौन से पत्रकार? उनसे कह देना मैं किसी को कुछ बताने वाला नहीं हूं। और कह देना कि अगली बार अगर उन्होंने सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा दी तो मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा। हाँ, मैं जल्द ही वहां पहुंच रहा हूं। बेवकूफ पत्रकार। बस मुझे एक बार पता चल जाए कि यह खबर किसने बाहर की तो मैं उसका अपने हाथों से गला घोंट दूंगा। और इस हादसे को कवर अप करना आसान नहीं होगा। क्या तुम मिसेस वॉटर्स को सबक नहीं सिखाना चाहते? देखो, कुछ सबूत हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि वो दोषी है। बेशक मैं प्रोसिक्यूटर के ऑफिस पर दबाव डाल सकता हूं, मेरे वहां अच्छे कनेक्शंस हैं, पर एक बेगुनाह को तकलीफ देना गलत होगा। तुम कितने भोले हो। ये दुख की बात है कि केट वॉटर्स इसका फायदा उठाएगी। तुम सोचते हो वो वैसी नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता कि टोनी उसको किस नहीं करता अगर उसने उसे उकसाया ना होता। मुझे भी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे पता है वो अकेली और अच्छा महसूस करना चाहती है, या फिर वो बस इस बात का फायदा उठाना चाहती हो कि टोनी के डैड इतने रसूख वाले हैं। फायदा किस तरह? जैसे कि तुम्हें ब्लैकमेल करके। तुम्हें पता है कि मैं डर जाती हूँ ये सोचकर कि उस जैसा कोई शख्स लगातार बच्चों के संपर्क में है। हाँ, ये एक बुरी घटना है, मेरे करियर के लिए भी। अगर मुझे पता चला कि मिसेस वॉटर्स मुझसे झूठ बोल रही हैं तो मैं उसे तबाह कर दूंगा। और फिर यहां एक और टोनी है जो कुछ नहीं बोल रहा है। डोरा, क्या तुम एमिली से पूछ सकती हो कि यह खबर किसने लीक की? तुम तो उसे अच्छी तरह से जानती हो ना। ऐसा नहीं है, वो मुझे किसी भी चीज में मदद नहीं करेगी, पर कोशिश करूंगी। थैंक यू। तुम कमाल की हो। तुम्हें यकीन है ना ये कैफीन फ्री है? हाँ पक्का। ताज्जुब है, इसका स्वाद तो बढ़िया है। अच्छा चलो अब बताओ क्या कहना चाहते हो? मिस वॉटर्स के बारे में। उन्हें इस तरह से स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरा ऐसा मानना है कि इस जगह चाहे कोई भी हो, आप अपनी परेशानी की वजह से दूसरों को परेशान नहीं कर सकते। देख रहा हूं कि हमने तुम्हारी अच्छी परवरिश की है, पर मैं लेकिन नहीं डैड, उन्हें वापस लाना होगा। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सिखाया नहीं गया कि दूसरों की बात बीच में नहीं काटते। दरअसल मैंने तो उनका इस्तीफा कल ही फाड़कर फेंक दिया था। तो बस जाओ केट के पास और उन्हें मनाओ। मैं बाकी टीचर्स से बात कर लूंगा। अगर हमें स्कूल और केट को बचाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। डैड, थैंक यू सो मच। बाय बाय, स्कूल में मिलते हैं, ठीक है? हेलो एलेक्स। हेलो मिस वॉटर्स, मेरे पास आपके लिए एक जरूरी खबर है। क्या आप मुझे मिल सकती हैं? हाँ बेशक, तुम घर पर आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। पसंद नहीं आया।
नक चढ़ा, वाओ। इस्तीफा दे रही हो, इसका क्या मतलब केट? किसने तुम्हारे इस्तीफे पर साइन किया? मिस्टर मेंडलसन? हो ही नहीं सकता। केट, अब तुम क्या करने वाली हो? नेट, तो क्या फैसला किया तुमने? जैक, अभी नहीं ना प्लीज। आज 6 क्लासेस और हैं, मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है। अब क्या तुम मेरे इतने पास ही खड़े रहोगे? अरे भाई, तुमने टोनी से बात की क्या? कैसे करूं? टेलीपैथी से या फिर कुछ और? वो भी घर में नजर बंद है। उसके डैड ने उसे कैद कर रखा है। जैसे सलाखों वाली जेल होती है। मुझे कैसे पता होगा? शायद वो घर में आराम से हो। अब हम कभी नहीं जान पाएंगे उस टीचर के साथ क्या हुआ। वो अब टीचर भी नहीं है। उनका नाम मिसेस केट वॉटर्स है और वो मेरी मॉम है। वो एक अच्छी इंसान है जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उनके नाम पर बकवास करना बंद करो। अच्छा, कुछ गलत नहीं किया तो फिर तुम्हारी मॉम ने इस्तीफा क्यों दिया? आ जाओ, बस तुम्हारी ही कमी थी। लोला, तुम ये सब कैसे जानती हो? मेरे अपने खबरी हैं, तो क्या ये सच नहीं है? ये सच है, पर इससे क्या? अगर तुम बात करना चाहती हो ना, तो चलो बाहर बात करते हैं। हो, सड़क पर लड़ाई? मैं तो जबरदस्त डर गई। ओह, चाहे लड़ाई कहीं भी हो, मैं वहाँ जरूर रहूंगा। जैक जैक, तो बताओ फिर, क्या हम बात करेंगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वेल, कहाँ है वो? क्या तुम हमारी कलीग मिसेस वॉटर्स की बात कर रही हो? किसी नाबालिग को बहकाने वाली मेरी कलीग नहीं हो सकती। अब ये बहुत हुआ। ये सब जानते हैं कि इसमें उसने कुछ गलत नहीं किया होगा। और वैसे भी वो यहाँ नहीं है। प्रिंसिपल आ गए। साथियों, मैं एक छोटी सी घोषणा करना चाहता हूं। मिसेस वॉटर्स को सबूतों के अभाव में कल पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया था। स्कूल भी ये मानता है कि वो गुनहगार नहीं है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग पत्रकारों से कोई बात न करें और बच्चों पर नजर बनाए रखें, जिससे फिर कुछ ना हो। तो क्या मिसेस वॉटर्स ऐसे ही स्कूल वापस आ जाएंगी? वेल हाँ, और मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। सबको थैंक यू और प्लीज अपने फेलो कलीग्स को हौसला दें। कॉफमैन तो सच में चाहती है कि वॉटर्स चली जाए। और मैं दावा कर सकती हूँ कि उन्होंने ही पत्रकारों से बात की होगी। क्या तुम मुझे इसी तरह घूरती रहोगी? सुनो, मुझे यकीन है इस वीडियो की पूरी कहानी के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। इसे झुठलाने की कोशिश भी मत करना। अगर ये सच भी है तो तुम और तुम्हारी मॉम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? तुम्हें सही थी। तुम क्यों मेरी मॉम से इतनी नफरत करती हो? क्या तुम इतनी ही बुरी हो कि अपने एक स्टूपिड ब्लॉग की वजह से किसी अच्छे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दोगी? क्या कहा अच्छी इंसान? कौन, वो 2 चेहरे वाली औरत? क्या तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? उन्होंने तुम्हारी कितनी मदद की, तुम्हारे भाई बहनों को देखा और अब वो 2 चेहरे वाली हैं। क्या चल रहा है यहाँ? लोला, तुम कब रोकोगी ये सब? क्या तुम थकती नहीं इतना ड्रामा करके? तुम्हें कैसे पता कि मैं ही गलत हूँ? क्योंकि तुम गलत होती हो। अब मैं तुम्हारी साइड नहीं लेने वाला। निकी, चलो यहाँ से। यह जगह तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें बड़ी जल्दी गर्लफ्रेंड मिल गई है ना? मुझे लगा तुम अभी भी डेटिंग ऐप पर लड़की ढूंढ रहे हो। क्या तुम ठीक हो? कोई बात नहीं। मदद करने के लिए थैंक्स, पर मैं खुद से मैनेज कर लेती। मुझे वहां बात पूरी कर लेनी चाहिए थी। कोई जरूरत नहीं। लोला ऐसी ही है। ऐसे लोग जो होते हैं वो लोगों के अंदर सिर्फ खामियां ही देखते हैं। तुम पहले तो ऐसा नहीं सोचते थे उसके बारे में। क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है? क्या तुम सच में डेटिंग ऐप पर लड़कियां ढूंढ रहे हो? बिल्कुल नहीं।
वो जैक का एक छोटा सा मजाक था और लोला को पता चला और बात शुरू कर दी। हाँ ठीक है, तुम फिर से एक हो जाओगे। मुझे नहीं लगता। मिसेस पॉलिंग, क्या आप सोच सकती हैं कि एक प्रिंसिपल जो कि एक पढ़े लिखे इज्जतदार टीचर हैं, वो वॉटर्स को बचा रहे हैं? कितना अजीब है। हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा जिससे कि वो बच के ना निकल पाए। तुम फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा। हम एक इंटरनल जांच कमेटी बिठाने का इंतजाम कर देंगे। उसे कमेटी से आज ही बुलाया जाएगा। तो तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? अगर तुम्हारे पास कोई जॉब ऑफर है तो मैं हाँ करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप फिर से अपनी पुरानी नौकरी के ऑफर को हाँ कहेंगी? वो कैसे? मेरे डैड, उन्होंने इस्तीफा फाड़ दिया है और मैं खुश हूं। हमें हक नहीं अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को तकलीफ में डालने का। और फिर स्कूल आपके साथ है, तो फिर आप बताइए, क्या इतना काफी नहीं है हाँ कहने के लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ, पर हाँ, हालांकि ये तो सिर्फ लड़ाई की शुरुआत है। कैसा रहे अगर हम इसके बारे में कल स्कूल में बात करें? हाँ जी, हाँ बोल रही हूँ। ओके, मैं बस आती हूँ। लड़ाई का बिगुल बच चुका है। मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुलाया है जांच के लिए। मैं भी साथ चलूंगा। चलिए, आज के लिए लेसन खत्म। आप सब अपना होमवर्क करने की बात भूलना मत। गुड बाय। गुड बाय मैम। गुड बाय। लोला, तुम क्या स्वाइप कर रही हो? क्या तुम्हें कोई मिल गया है ऐप पर? मेरा यहाँ अपना फैन क्लब बन गया है। तुम जानती हो ना कि यहाँ अगर किसी ने लाइक किया तो बड़ी बात नहीं है। मुझे भी लाइक्स मिलते हैं। लाइक्स? मेरी तो आज डेट है। वो एक जाना माना ब्लॉगर है और बहुत हैंडसम भी। वो बदनसीब लड़का इस कमीनी के साथ कहाँ फंस गया? यहाँ देखो कितना अच्छा है ना। ये तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। जो भी हो, कितना टिपिकल है। क्या टिपिकल? हाँ ऐसा ही है। जब तुम एक हफ्ते तक एक शुगर डैडी को डेट कर सकती हो तो वो कमाल होता है। सो कूल। और मुझे जो सीधा साधा लड़का मिला वो तुम्हें पसंद नहीं आया। लोला, क्या तुम चुप रह सकती हो? ओह, तुम ही बोल सकती हो बस। तुम दिखावा करती हो कि तुम योगा करती हो, पर तुम्हारा मोटापा साफ दिखाई देता है। तुम्हें कहीं ऐसा लड़का नहीं मिलेगा जो तुम्हें पसंद करता हो, क्योंकि तुम समझोगी नहीं कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। ये क्या बकवास है? कमीनी कहीं की। पर एक बात उसने ठीक कही, सीखना चाहिए कि लड़कों से कैसे बात करनी है। नट, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? क्या हुआ यार? क्या ये सच है कि तुम किसी के साथ हो आजकल? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। लोला तो यूं ही कहती है। मैं तुम्हें बताऊंगी सब मिलने पर। अभी के लिए इतना काफी है। अब क्या हुआ? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा कुछ हुआ होगा? क्योंकि तुम मुझे तभी कॉल करती हो जब कोई मुसीबत होती है, ठीक है? और मैं मदद करने के लिए तैयार भी हूँ। जिला विभाग जांच कमेटी बिठाना चाहता है और मैं अपनी बेगुनाही साबित कर उस स्कूल में ही बने रहना चाहती हूँ, और मुझे तुम्हारे कनेक्शंस की जरूरत है। फिर से? ठीक है, मैं करूँगा। ओके, थैंक यू। वो मेरी मदद करेगा। उम्मीद है वो पिछली बार की तरह नहीं करेगा। कनौर विल्सन के मदद करने के तरीके अजीब हैं। तुम जाओ, मैं हाँ, बाद सच में में बात करती हूँ तुमसे। हाँ ठीक ठीक है, है। मिलते हैं फिर। हेलो जान। आओ, डैड के पास आओ। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। क्या होगा अगर किसी ने देख लिया तो? उन्हें बस बता देना कि मैं तुम्हारा अंकल। मैं बस यहाँ पास से ही गुजर रहा था और खुद को रोक नहीं पाया। आखिर तुम मेरी स्वीट हार्ट हो। हाय, तुम कितना शर्माती हो। सुनो ना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अच्छा, 1 सेकेंड। चलो बताओ किस हाथ में है? इसमें? हाँ, देखो।
कितना सुंदर है, ये मेरे लिए है। हाँ तुम्हारे लिए। चलो मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। बस अपना व्यवहार अच्छा रखना, और हम इन गर्मियों में तुर्की जाएंगे छुट्टियां मनाने। खर्चा मैं उठाऊंगा। मेरी माँ जाने नहीं देंगी। वो जाने देगी जब वो मुझसे मिल लेगी। चलो अब क्लास में जाओ, मैं तुमसे आज रात में मिलता हूँ। ख्याल रखना अपना। ओके, बाद में मिलते हैं। बाय बाय।